चाचा छक्कन ने एक खत लिखा। वसूख से कहना बड़ा मुश्किल है कि चाचा छक्कन जब किसी काम में हाथ डालते हैं तो उस वक्त उनकी जहनी कैफियत क्या होती है। अब आज ही का वाक़या है कि चच्ची को एक दावतनामे का जवाब लिखने की ज़रूरत पेश आई। बात यूँ हुई कि सुबह के वक्त चच्ची दलान में चारपाई पर बैठी बच्चों को चाय पिला रही थी। चचा चाय से फारिग होकर सहन में कुर्सी पर उकड़ू बैठे हुक्का पी रहे थे। एक गाय खरीदने की ज़रूरत और उसके मुतअक्किल फ़वाइद और नुकसानात के इनफरादी और इज्तिमाई नताइज के मुतालिक चच्ची को मालूमात बख्शी जा रही थी। इतने में बाहर दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। बुंदू भागता हुआ गया और एक ख़त लेकर वापस आया। चच्ची फिर से छुट्टन को चाय पिला रही थी। ख़त लाकर उनके करीब रख दिया। इतने पिर्च की चाय ख़त्म हो और चच्ची ख़त उठाएं, चचा ने 10 मरतबा पूछ डाला, किसका ख़त है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्या बात है। चच्ची चिढ़ गई। तौबा है, खुलने पाई नहीं और सवाल का तांता बांध दिया। मुझे गैब का इल्म तो आता नहीं कि देश है बगैर वादों किसका ख़त है। चचा कुछ खफीफ से हो गए। भला साफ खता हुई के पूछा, हमारी बला से किसी का हो। ये कहकर बेनहाई से सर मोड़कर जल्द जल्द हुक्के कश लेने लगे। बुंदू ने कहा, बेगम साहिब, आदमी जवाब के इंतज़ार में खड़ा है। ये सुनकर चचा से ना बैठा गया। 4-5 लेकर उठ खड़े हुए, कुर्ते में हाथ डालकर पेट खुजाते रहे, फिर बेतकल्लुफ़ी के अंदाज में टहलते हुए बाहर निकल गए। चंद मिनट बाद वापस आए। कुछ देर बेतरतीबी सहन में टहले, मुंतज़िर थे कि शायद चच्ची खुद मुखातिब कर लें। आखिर ना रहा गया तो खुद ही पूछा, क्या लिखा है मुंशरीफ साहब की बीवी ने। चच्ची ने चाय की पिर चुट्टन के मुंह से लगाते हुए बेपरवाही से कहा, रात खाने पर बुलाया है। चचा का एतराज़ व तामिल रुखसत हो गया। क्या बात है, कोई तकरीब वगैरह है क्या। चच्ची ने किसी कदर सुरसरी अंदाज में कहा, बात क्या होती, मीर मुंशी साहिब की बीवी मुझसे मिलना चाहती थी। इन्हें और मुझे दोनों को खाने पर बुलाया है। शायद मज़ीद इत्मीनान हासिल करने को चचा बोले, तो गोया ज़नाना ज़याफ़त है। फिर गालिबन ख्याल आया कि बीवी का कहीं मदू किया जाना एक तरह मियाँ ही की हरदिल अजीज़ी और कद्र रुकत का एतराफ़ है। चुनाचा इस जज्बे के मातहत मुंशरीफ साहिब की बीवी की तारीफ़ में रद्बुल लिसान हो गए। बहुत माकूल बीवी हैं, ऐसी मिलनसार बीवियाँ कहाँ नजर आती हैं। ज़रूर जाओ, ज़याफ़त में बल्कि कोई मौका हो तो उन्हें भी अपने यहाँ मदू करो। साथ एक मशवरा ये फैसले की सूरत पेश किया, बच्चे तो जाएंगे ही साथ। चच्ची ने कुछ बिगड़ कर आहिस्ता से कहा, हम सायों को मना देती जाऊँ। चचा को ये जवाब नागवार ना गुजरा। एक तो चच्ची बोली आहिस्ता से थी, दूसरा कुछ ज़्यादा आप फहम बात भी नहीं थी। बहरहाल पेट चलाते हुए मुड़ने लगे, फिर रुक गए। कहा, उनका मुलाजिम जवाब का तकाजा कर रहा था। चच्ची ने जवाब में छुट्टन को मुखातिब किया, कमबख्त, खुदा के लिए कहीं ख़त्म कर चुक जाए, खेल के जा रहा है। किस वक्त से पिर्च प्याली लिए बैठी हूँ, ना खुद पीर नसीब हुई है, ना अभी नौकरों को मिली है। इधर चाय ठंडी हो रही है, उधर बाहर जवाब का तकाजा चला आ रहा है। आप जानिए कि ऐसा मुमकिन है कि ऐसे मौके पर चचा अपनी खिदमत पेश करने से रुक जाएं। बोले, हम लिख दें जवाब। चच्ची बोली, ना, बस आप माफ़ रखिए, फारिग होकर मैं खुद ही लिख दूँगी। चचा बोले, क्या मायने, हम ख़त लिखना नहीं जानते। चच्ची ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। चचा की कुछ तस्कीन ना हुई। अब कोई फ़ाड़ खती तो लिखने नहीं, दावत मंजूर करने का खत लिखना है तो इसका लिखना और ऐसी कौन जवाशीर लाना है। इतने में छुट्टा ने जो जल्दी से चाय का घूंट भरा उसे आज छुआ गया। चाय की कुल्ली चची के कपड़ों पर पड़ी। वो उंडेल रही थी पिर्च में चाय, उनका हाथ हिल गया। सारी की सारी चाय कपड़ों पर आन पड़ी। चची हाँ ना मुराद कहती हुई तौली से कपड़े पोंछने लगी। इधर बाहर से आवाज़ आई, क्यों साहेब, मिलेगा जवाब। चच्ची ने घबराकर चचा से कह दिया, अच्छा फिर तुम ही लिखो जवाब कि आ जाऊंगी। अब क्या था, चचा को मुँह मांगी मुराद मिल गई। ख़त और किरावत के मुताल्लिक ज़रूरी सामान फराहम किए जाने के अहकाम सादर होने लगे। बंडू भाई, ज़रा लाना तो ख़त लिखने का सामान झपाक से। क्या क्या लाएगा वाला, कलम, दवात और कागज़। शाबाश, मगर कौन से कागज़। आसमानी रंग के बढ़िया रोलदार, वो जिनकी कापी सी है। हाँ, ज़रा दिखाना तो अपनी चाल। और सुनो, चला गया, लिफाफा भी तो चाहिए होगा। अरे भाई, कोई लिफाफा भी तो लाओ।
तू जाकर लाइयो मुझे, पर नीले ही रंग का हो लिफाफा, संदूके में रखा होगा, लकड़ी के संदूकचे में, अलमारी में होगा संदूकचा, हरी अलमारी में। सुन लिया ना, जरा फुर्ती से। ये तो चचा की आदत ही ना रही कि एक मर्तबा याद करके कह दें क्या किसी चाहिए। इधर मुदा गया, उधर जाजेब याद आ गया। अरे हाँ, और जाजेब भी तो लाना होगा भाई। जाजेब जाजेब कोई नहीं सुनता। ये मामी कहाँ गया? ओए मामी, अबे ओए मामी। देखें बदमाश की हरकतें, बस काम निकलने की देर है और ये गायब। काम करना काट का, दुश्मन अनाज का। ज़रा तुम चले आते मियाँ लल्लू, वो जो हरी कापी है नुस्खों की, जिसमें हम नुस्खे लिखा करते हैं। लाहौल वाला कुवत मियाँ कापी, हरी कापी नुस्खों वाली। खैर तुमने देखी है या नहीं, वो हमारे तकिए के नीचे रखी है, उसमें एक जाजेब है, वो निकाल लाओ और देखना। अरे भाई लल्लू, अरे मियाँ लल्लू, ओ लल्लू के बच्चे। अजब हालत है इन लोगों की, बस ऐसे घबरा जाते हैं जैसे रेल तो पकड़नी है। वधू तुम जाकर कहो जाजेब ना लाएं, कॉपी ही ले आएं। आखिर खत भी तो चीज़ पर रख कर लिखा जाएगा ना, हाथ पर रख कर तो मैं लिखने से रहा। और सुनना मेरी बात, वो कहीं हमारा चश्मा भी रखा होगा, वो भी ढूंढते लाना। लीजिए साहब। 1-2 मिनट घर मसरूफ़ हो गया। खुदा खुदा करके तमाम चीज़ मौजूद हुई। चचा ने चश्मा लगाया, कुर्सी पर बड़ा जमान हुए, लड़के चीज़ें लिए इर्द गिर्द खड़े हुए। कागज़ संभाला, कॉपी नीचे रखी, कलम हाथ में लिया। अब देखते हैं तो इसका नदारत। और निरप कहाँ है? अबे अंधे, इसे लिखूँगा खत। इससे लिखना होता तो मैं अपनी उंगली से ना लिख लेता। तुझे कलम लाने को क्यों कहता? मगर ये उतारा किसने इसका निब? इस बदतमीजी और बदतहजीबी के मायने क्या? मैं आज मालूम करके रहूँगा कि ये हरकत किस नामाकूल की है। बाहर से आवाज़ आई, आजी साहब जवाब के लिए खड़े हैं। चची ये सब कैफियत देख रही थी और दिल ही दिल में पेचताब खा रही थी। आवाज़ सुनकर ना रहा गया, बोली, खुदा के लिए अब तुम इस जोरे को बंद करो और लिखना है तो लिख दो। वो गरीब बाहर खड़ा सूख रहा है। ये कलम नहीं तो मेरा कलम मौजूद है, जा बन्नू मेरा कलम ला दे। चचा इस वक्त जोश में थे। चची बड़ी बरस पड़े, तुम्हारी शेफ आकर तो नौकरों और बच्चों की आदत बिगड़ गई हैं। ये ज़रूर इनमें से किसी की हरकत है। कोई बच्चा या मुलाजिम हमारे इस कलम से तफरी कर रहा है और इसने इसका निब ज़ाया किया है। कलम को सब गौर से देखो और सच सच बताओ कि यह हरकत किसकी है। इतने बन्नू चची का कलम ले आई। चचा का आखिरी फिक्रा सुनकर उसने कलम पर निगाह डाली तो बोली, लाल कलम, अब्बा मियाँ कल आपने तो उसका अजारबंद डालने के लिए इसका निब उतारा था। चचा ने घूर कर बन्नू को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खंकार कर गला साफ किया, कुर्सी पर पैतरा बदला, कनखी से चच्ची अम्मा को देखा, कलम बन्नू के हाथ से लिया, बोले, चलो अब इसी से काम चल जाएगा। गुफ्तगू के आवाज़ का सुर ज़रा मध्यम था। जो लड़का दवाज लिए खड़ा था उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ख़त लिखना शुरू किए कि अलकाब ही लिखा हुआ कि बोले, आए हाय ये क्या लफ्ज़ लिख गया मैं। ख़त कागज़ फाड़ डाला और दूसरा मंगवाया। डूपा लिया लेकिन लिखते लिखते रुक गए। बहुत देर तक मजबून सोचते रहे। आखिर फिर लिखना शुरू किया। निम्न देर में खुश हो चुका था। आप समझे दवात में सयाही कम है। कलम बेतकल्लुफ़ दवात में डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर थी कि सयाही का ये बड़ा डब्बा कागज़ पर लाहौर कहकर उस कागज़ को भी फाड़ डाला। तीसरा कागज़ मंगवाया, उस पर 2-3 सतर में लिख गए। इसके बाद कलम रोक कर जो कुछ लिखा था पढ़ा। चेहरे पर कुछ कब्ज़ किसी कैफियत नमूदार हुई। चच्ची की तरफ देखा, ख़त को देखा, छुपके से फाड़ डाला। हल्के से मुद्दे से कहा, ख़त की कागज़ों की कॉपी ही ले आ। कागज़ों में कॉपी की कॉपी आ गई और रुके का जवाब बेफिक्री से लिखना शुरू हो गया। कभी कलम का शिकवा कि निब दुरुस्त नहीं, नया निब है। कभी दवात की शिकायत कि सयाही ठीक नहीं, फीकी है। कभी जाज़िब बुरा कि ये जाज़िब है या पतंग बनाने का कागज़। हर शिकवा एक नया कागज़ ज़ाया करने की तमहीद। इसी में पौन घंटा होने को आ गया। बाहर मुलाजिम आवाज़ों पर आवाज़ें दे रहा है। इधर चच्ची फारिग हो चुकी हैं और ये किस्सा ख़त्म करने का तकाजा कर रही हैं। बार बार कह रही हैं कि खुदा के लिए तुम मुझे तो कलम दवात में अभी 2 मिनट में लिख देती हूँ। मगर चचा अपनी काबिलियत की ये तौहीन क्यों कर बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं क्या करूँ, ना कलम ठिकाने का ना दवात डर लिखूँ अपने सर से। इधर इस तरफ बलाएँ मेरे सर पर आन चढ़ी हैं। अरे कम बख्तो, खुदा के लिए पड़े हट कर खड़े हो, मेरा दम उलझने को है। भान मदी का तमाशा नहीं हो रहा कि पले पड़ रहे हो। कभी देखा नहीं खत क्यों कर लिखा जाता है। अच्छा भाई
सुन लिया, ज़रा दम लो, खाली तो नहीं बैठे हैं, जवाब भी लिख रहे हैं। अरे भाई खुदा के लिए जवाब वड़े लाओ, अब मैं हर बार कुर्सी से पट से उठकर डूबा लूँ। उन्होंने मेरे रहे से सवाल गायब कर दिए हैं। हथेली पर सटो जमाना चाहती हैं। न जाने कहाँ की अर्धी नवीन के 2 मिनट में जवाब लिख देंगी। आखिर दावत मंजूर करनी है, कुछ टका सा जवाब दे तो देना होगा। ये थोड़ा ना कि 2 हर्फ लिख के किस्सा निपटा दूँ। अरे भाई आ रहा है जवाब, तो ये काम है तो हमें नहीं है। लो अब नीचे अपना नाम लिख गया। मेरी उम्र जड़वा की तरफ से खातों का जवाब लिखने में तो नहीं गुजरी कि इन बातों का ख्याल रहे। मैं थप्पड़ मारूंगा अगर अब दवात पड़े हटाई। एक जगह हाथ ही नहीं रुकता, नालायक बेहुदा, कहीं का काम जोड़ने वाला आदिर। पूरे 1.5 घंटे में खत खत्म हुआ और जल्दी जल्दी बंद करके चचा ने बाहर मुलाजिम के हवाले किया। उसे भी मुख्तसर सा लेक्चर पिलाया। यूं दूसरे घर पर दवाई डालना बड़ी बदतमीजी की बात है। खत लिखना का मजाक नहीं है। ऐसा ही शहर का मोड़ा तुम छठ गाड़ी पैर पैया करके रोटी क्यों कमाते? आज कहीं मुंशीगिरी ना कर रहे होते। खत देकर चचा घर में आए। खुश थे कि देर हुई तो क्या हुआ, खत लिखा तो गया। इत्मीनान से हाथ मलने लगे। चच्ची बड़ी बैठी थी, बोली खाली हाथ मलने से क्या होगा, साबुन मलो तो उंगलियों की स्याही छूटे ना। चचा ने उंगलियों को देखा तो वाकई काली स्याह हो रही थी। अपने आप को मुखातिब करके बातें शुरू कर दी। एतराज करने को सब तैयार हैं, खत चाहो तो मिनट भर में लिख दो, मगर वो क्या खत जिसका ना उम्ला दुरुस्त ना इनसे सही। खत वो कि जिसे लिखा जाए वो पढ़कर झूमने लगे और से यादगार के तौर पर संभाल के रखे। चच्ची खूब जानती थी ऐसे मौक़ों पर जल्द सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। इन्हें मालूम था कि बात ना भुला दी गई तो तमाम दिन ऐसे ही जली कुटी सुनी जाती रहेगी। बोली तो ये कब कहा मैंने कि जवाब अच्छा नहीं लिखा गया होगा। बस खुश हो गए चचा। वो तो उनके नौकर को जल्दी पड़ी थी, वरना मैं तो पढ़कर सुनाता तब तुम डांट दे सकती। रात को दावत पर मुंतजिम साहब की बीवी खत के मुतालिक कुछ कहें तो मुझे बताना ज़रूर। वैसे ये चाहे उनसे ना कहना कि हमने रखा रहा, बहरहाल तुम्हें इख्तियार है। लेकिन लुत्फ उस वक्त आया जब दोपहर को मुंसरिफ साहब की बीवी के यहाँ से फिर एक लिफाफा आया जिसमें चचा सकंद का लिखा हुआ खत रखा था और साथ ही उस मजमून का एक रुका भी था। प्यारी बहन, शायद गलती से किसी और के नाम का खत मेरे नाम के लिफाफे में रख दिया गया, वापस भेजती हूँ। बराए मेहरबानी इत्तला दीजिए कि आप रात को तशरीफ़ ला सकेंगी या नहीं। चची ने चचा का लिखा हुआ खत पढ़ा तो उसकी इबारत ये थी। जमील मुनाकिब अमीर एहसान दातुल अयानतकुम, यहाँ बफजले एजादुल मुताल्ले माला माल खैरियत है और सेहत और तंदुरुस्ती आपकी बदरगाह मुजीबुल दावत खमसुल औकात मुस्तदी हूँ। सूरत हाल ये है कि तरत्तुफ़ नामा साथ मसूद में मरदूद हुआ। इशारे गरामी और हुक्म गरामी के इम्तिसाल में अज़र करना बंदेगाने मुरवत फतवत से क्यों कर मुमकिन है। तमानियत कली हो कि वक्त मुय्यन पर हाजिरी के शर्फ व इफ्तिखार का हुसूल मुय्यनास मदसूर होगा। ये ख़त आने के बाद चचा सकंद बार बार मुख्तलिफ पहलुओं में अपनी इस राय का इजहार कर रहे थे कि औरतें अमूमन और मुंसरिफ साहब की बीवी खुसूसन नाक़िस अक़ल और नामाकूल हैं और चच्ची को उनकी दावत हरगिज़ कबूल ना करनी चाहिए थी।